अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ और इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम आदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम के बाद इस बावक़ार कॉन्फ्रेंस के सदर बावक़ार हमारी जमात के अज़ीम मुहक़्क़िक़ मुसन्निफ़ फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मौलाना सलाहुद्दीन मक़बूल अहमद बदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह स्टेज पे तशरीफ़ फरमा। इस कॉन्फ्रेंस के रूह रवा हम सब के अमीर मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफ़ी मदनी हफ़िज़हुल्लाह स्टेज पे तशरीफ़ फरमा। किताब व सुन्नत के उलूम के शनावर मुहतरम उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की ये कॉन्फ्रेंस जो एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आलम के उन्वान से मुनक़िद है, मैं इस मौके पर अपनी बालिग़ नदर क़यादत को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने वक्त की नज़ाकतों को समझा और यकीनन हमारी जो क़यादत है वो नब्बाज़ है। अल्लाह उनकी जुहूद को शर्फ़ क़बूल बख्शे। उन्वान है इस्लाम और तकरीम इंसानियत। देखिए, जब इंसानियत की बात की जाए और इंसानियत का लफ्ज़ बोला जाए तो तकरीम खुद ब खुद उसमें आ जाता है, इसलिए कि इंसानियत कहती ही इसे है कि हमारे अंदर, आपके अंदर, तमाम इंसानों के अंदर इंसानियत हो, एक दूसरे का एहतराम हो और तकरीम हो। हमारे दीन ने इस जानिब ज़्यादा ही तवज्जो दी है कि इंसान को इंसान समझा जाए, इंसान को हैवान न समझा जाए, इंसान की जान, उसके माल का एहतराम किया जाए और ये यकीनी बनाया जाए कि एक समाज में, एक मुआशरे और एक सोसाइटी में अगर मुख्तलिफ अफकार के लोग रहते हैं तो एक दूसरे की तकरीम कैसे करें, एक दूसरे का एहतराम कैसे करें, ये जो जज्बा है हमें इस्लाम देता है। हमें इस्लाम सिखलाता है कि अगरचे हमारा कोई दुश्मन है, हमारे दीन का दुश्मन है, लेकिन अगर वो किसी परेशानी में मुब्तला है तो हम उसकी परेशानी के वक्त उसके काम आएँ। हमारा दीन हमें ये सबक देता है, इस्लाम हमें ये दर्स देता है कि अगर हमारे पड़ोस में जो हमारे पड़ोसी हैं वो अगर भूखे सोते हैं तो फिर कल क़यामत के दिन हमसे सवाल होगा और पूछा जाएगा कि तुम्हारे पड़ोस में एक शख्स भूखा था, क़तई नज़र इसके कि वो मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। और इसीलिए अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। 3 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की नफ़ी फरमाई। किस शख्स से? कि जिसके शर से उसके पड़ोसी महफूज ना हो। पड़ोस में अगर कोई है तो उसकी तकरीम होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए। इंसान होने के नाते हमारा दीन हमें ये सिखलाता है कि हम उसको इंसान समझें, उसकी जान, उसके माल की हिफाजत हम खुद करें, और अगर कोई उसके दर पे आज़ार है, परेशान कर रहा है, तो हम उसके काम आएं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी हकीकत को कुरान मजीद की आयत करीमा में बयान फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला ने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी है, समंदर में, खुश्की में उन्हें सवारियां अता की हैं। अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको पाकीज़ा रोज़ी दी है और बहुत सी मखलूक़ात पे जो अल्लाह की मखलूक़ात हैं पैदा करदा, उन पर अल्लाह ने फजीलत बख्शी है। तो ये तकरीम है इंसानियत की। हम देखते हैं अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपने उसवे हुस्ना से अपने उसवे हसना से ये दर्स देते थे कि आपको देख करके लोग मुसलमान होते थे। आज समाज में, मुआशरे में औरत की हैसियत क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी निस्वा के नारे के बावजूद आज औरत किस तरह से हरासा परेशान की जाती है वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नबी मुहतशम इमाम आदम नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो जज्बा था तकरीम इंसानियत का, उसको मुलाहिदा कीजिए। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, मुहद्दिस उम्मत सैयदना अबू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस हैं, वो फरमाते हैं एक मस्जिद नबवी में एक खातून झाड़ू कशी करती थी और कूड़े इकट्ठा करके बाहर फेंकती थी, सफाई करती थी। और एक रिवायत में एक मर्द का, एक नौजवान का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक दिन गुम पाया, पूछा कहाँ है? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल उसकी तो वफात हो गई है, रात में हमने आपको जहमत देना गवारा नहीं समझा तो तदफीन उसकी हमने कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुल्लूनी अला क़ब्रिहा, बताओ उसकी कब्र कहाँ है। आप वहाँ तशरीफ़ ले गए, उसकी कब्र पे आपने नमाज जनाजा पढ़ी और यहीं से ये मसला भी निकला कि तदफीन के बाद भी जनाजे की नमाज वहाँ पढ़ी जा सकती है। आप देखें एक औरत की तकरीम किस तरह से हो रही है हमारे दीन में, और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से उसवे हसना पेश कर रहे हैं हमारे सामने कि औरत वो भी समाज में जो दबी कुचली और वो भी जो झाड़ू कशी करती थी, झाड़ू लगाती थी, अगर वो वफात पा जाए तो उसके जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। इमामुल अंबिया उसकी इस तरह से तकरीम करते हैं। आप देखें अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद आलिया से हमें जो सबक दिया है वो तकरीम इंसानियत का किस तरह से जज्बा हमारे अंदर भर देता है। इसको देखिए, एक खातून ही का जिक्र है और यहां भी रिवायत मुख्तलिफ है एक मर्द का, लेकिन मैं खातून के हवाले से अर्ज करूं कि उसने देखा और वो गुनहगार खातून है, देखा कि एक कुत्ता प्यास से तड़प रहा है, जुबान उसकी प्यास से बाहर निकली हुई है। हदीस के अल्फाज फ़ाख़रत मुँह कहा, अपना मोज़ा उसने उतारा, पानी कुएं से भरा और उसको पिला दिया। फ़शकर अल्लाह सअयहा फ़ग़फ़र लहा, अल्लाह ने उसकी इस अमल को, उस कोशिश को कबूल फरमाया, उसकी बख्शिश फरमा दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो बख्शिश का परवाना एक उस जानवर पर अगर कोई करता है जिसको हम नजिस कहते हैं, नापाक कहते हैं और जिसका लुआब दहन तो यकीनन नजसुल ऐन है, अगर उस कुत्ते, प्यासे कुत्ते की प्यास अगर कोई औरत बुझाती है और वो भी बहुत बड़ी गुनहगार औरत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। तो जिस दीन में जानवरों के साथ इस तरह के सलूक का बर्ताव मौजूद हो, क्या वो दीन इंसानियत की तकरीम का दर्स नहीं देता है? यकीनन देता है और किताब और सुन्नत से ये बात जाहिर है। आज हम बहुत परेशान हैं, जंग का माहौल जो इजराइल ने छेड़ रखा है, यहूदियों जो तमाशा खड़ा कर रखा है, उसके हवाले से आप देखिए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला रावी हदीस हैं, एक यहूदी का जनाजा गुजरता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए खड़े हो जाते हैं। सहाबा भी आपको देख करके हजरत जाबिर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो जाते हैं और फिर पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये तो कहते हैं ये तो यहूदी का जनाजा है, यानी तो दुश्मन है हमारा, इस्लाम का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, रसूल का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन। आपने फरमाया, एक हुक्म दिया आपने, जब किसी जनाजे को देखो तो खड़े हो जाया करो। और एक रिवायत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या वो इंसान नहीं है, क्या उसके अंदर जान नहीं है? तो ये दर्स हमारे नबी देते हैं और इस सबक को लेकर गए हजरत सहल इब्न हुनैफ और हजरत कैस इब्न सअद, कहाँ? कादसिया, और वहां भी देखा एक जनाजे को जो गैर मुस्लिम का जनाजा है और ये दो सहाबे किराम अजीम शख्सियतें, ये दोनों खड़े हो जाते हैं।
ये बुखारी में रिवायत है और सही मुस्लिम में रिवायत है। और इस्लाम की तकरीम के क्या कहने, इस्लाम ने जो सबक दिया है तकरीम का, उसके क्या कहने हैं। आप देखिए बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, काले हैं, कलूटे हैं, लेकिन इस्लाम ले आते हैं तो हजरत उमर फारूक कहते हैं सैयदुना बिलाल, सैयदुना बिलाल। कौन कहता है? जिन से इब्लिस लईन कांपता था। जिस गली से गुजर जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इब्लीस की हिम्मत नहीं होती, शैतान की हिम्मत नहीं कि उस गली से गुजर जाए जिस गली से उमर गुजरे हों। वो शख्सियत उमर फारूक की है। वो कहते हैं सैयदुना बिलाल। आप देखें अभी खातून के हवाले से जिक्र आया कुरान मजीद में, सूरह अत्तीन में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं? वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। ये अहसन तक़वीम, ये आयत आपने सुनी है हमारे पास खुतबा से कि कितने उम्दा और हसीन ढांचे में अल्लाह ने तख्लीक फरमाई इंसान की। इमाम इब्नुल अरबी रहमहुल्लाह ने एक वाक़या नकल फरमाया है कि एक मरतबा ईसा बिन मूसा हाशिमी, जो अपनी बीवी से बहुत शदीद मोहब्बत करता था, अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होता है, एक दिन वो कहता है अपनी बेगम से कि अगर तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हो तो तुम्हें तलाक, चांद से ज्यादा अगर तुम खूबसूरत नहीं हो तो तुम्हें तलाक है। अब वो बाद में सोचता है कि ये क्या, औरत ने उससे लाहिदगी इख्तियार कर ली, पर्दा करने लगी, पूरी रात उसकी तकलीफ में गुजरी और फिर सुबह खलीफा मंसूर के दरबार में हाजिरी और अर्ज़गुज़ार होता है कि खलीफत अमीरुल मोमिनीन, बड़ी गलती मुझसे हो गई, उलमा से पूछिए, फुक़हा से पूछिए क्या है, क्या मेरी बीवी को तलाक हो गई। इकट्ठा किया खलीफा मंसूर ने उस वक्त के फुक़हा को और सवाल किया। अक्सर लोगों ने यही कहा, बल्कि यहां उस मजलिस में जितने मौजूद थे एक साहब के अलावा सब ने कहा कि तलाक हो गई। जब ये कह दिया उसने कि अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझे तलाक है, कहा तलाक हो गई इसलिए कि चांद तो सबसे खूबसूरत है। एक साहब बैठे थे मजलिस के गोशे में, खामोश, एकदम सुकूत तारी है। उनसे जब पूछा गया तो कहा कुरान मजीद में इन हजरात ने गौर व फिक्र नहीं किया। कहा क्या मतलब? कहा कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को बहुत ही खूबसूरत, सबसे खूबसूरत तख्लीक बख्शी है, ढांचा दिया है, उसको कद कामत दिया है। और जाहिर सी बात है कि चांद मखलूकात में से है, तो इसकी बीवी इस आयत की रोशनी में सबसे खूबसूरत है। तमाम मखलूकात में इंसान सबसे खूबसूरत अल्लाह ने उसको बनाया है, तो तलाक नहीं हुई। आप देखें कि ये एक वाकया है। और एक इमाम शाफी के हवाले से भी एक वाकया नकल किया जाता है। वक्त हो चुका है, हमारे कहने का मकसद ये है कि इंसानियत की तकरीम होगी। हमारा ये मुल्क जो आज़ाद हो चुका है अंग्रेज़ों के पंजों से, वो तरक्की की शाहराह पे गामज़न होगा। हम एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एहतराम करें। मुख्तलिफ धर्म मज़हब और गंगा जमुनी तहजीब में हम यहाँ रहते हैं, तो हम एक दूसरे के धर्म मज़हब का हम एतराफ़ करें और इस तरह से तकरीम करें। ये जो कॉन्फ्रेंस है, मानवता का जो सम्मान है, उसका पैगाम दूर तक पहुँचे, यही कोशिश है इस कॉन्फ्रेंस की। अल्लाह करे इसमें ये कॉन्फ्रेंस और हमारे कायदीन कामयाब हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।